औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है सितारा अतारद बुर्ज जोज़ा 2023 पहला महीना जनवरी का। तो पहले तो मैं इसकी यकम से पहले एक एक हफ़्ते की वीडियो बनाता था, लेकिन वो मैंने छोड़ दी, वो लोग देखते नहीं हैं। तो अब मैं पूरे एक महीने की बनाकर इनकी तरफ रवाना करता हूँ, देखेंगे तो इनकी मदद। ये जो है ना, पहले तो 14 तारीख तक आपके पास है। अब जो ना 15 जनवरी से बुर्ज जोधा वाले, इनके लिए मुआफ़िक दिन बुध का होता है, इनके लिए मुआफ़िक धात पारा होती है, इनकी मुआफ़िक खुशबू तरसंदल होती है। इनके के लिए जो सर्द मौसम बड़ा अच्छा होता है इनके लिए। और ये जो जसदैन बुर्ज है, दरमियाना बुर्ज है, इसके जो है ना 100% जो दोस्त हैं वो मीज़ान और दिल्लू हैं। इसके 50% दोस्त जो है ना वो सौर हमल और सरतान असद हैं। इसके 50% दुश्मन अकरब हैं और फिर जद्दी, और इसके 100% दुश्मन सुंबला, कौस और हौत है। तो ये इसकी माशरती दर्जा बंदी है। ये अच्छे लोग होते हैं, तेज़ तरार होते हैं। तो इनका जो है ना जनवरी 2022 15 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक कैसे गुजरेगा। तो 15 जनवरी सरकारी काम में ये एहतियात करें। जोधा बुर्ज वाले, इनके लिए कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं और हुकाम बाला से लड़ाई हो सकती है। सरकारी काम में एहतियात करें। अपने अगर सरकार वाले नौकरी वाले तो अपने फ़राइज़ मनसबी को बखूबी निभाएं। और अगर किसी की तारीख़ पेशी है तो खामखा जो है ना जज नाराज़ हो जाएगा, थाना कचहरी वाले नाराज़ हो जाएंगे, पटवारी नाराज़ हो जाएगा, आपको वहाँ जाना चाहिए। 16 जनवरी ख़रीद फ़रोख्त में एहतियात करें कि कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, या आप ना ख़रीदें कोई चीज़ें। अगर कोई ज़रूरी लंबी ख़रीदारी करनी है तो कोई 1000-2000 की तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबी ख़रीदारी ना करें तो बेहतर है। 17 जनवरी शेयर की ख़रीदारी में बहुत एहतियात करें। और 18 जनवरी शेयर की फ़रोख्त में एहतियात करें। ख़रीदारी और फ़रोख्त शेयर की क्या होती है? मसलन आपका प्लाट मेरे साथ साझा है, आप वो प्लाट ना बेचें और ना ख़रीदें, तो दूसरा अगर बेचें तो ना ख़रीदें, ना ही अपना बेचें। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। वो जो शेयर होते हैं ना शहरों वाले, वो कोई और बला होते हैं। यहाँ हम शेयर उनको बोलते हैं कि आपका और मेरा कारोबार साझा है, या आपका और मेरा जो है ना एक भैंस साझी है, उसको ना बेचें, या कोई प्लाट साझा है, या कोई रकबा जायदाद बाग ऐसे चैसे, या दुकान। 19 जनवरी आप प्राइस बॉन्ड ख़रीद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मना करूंगा क्योंकि ये तो अपना है, एक तकसीर तो है इसमें। लेकिन 19 जनवरी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 2:44 के बाद ख़रीदना, क्योंकि अकरब ख़त्म हो जाएगा। 20 जनवरी को दुआ की कबूलियत आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही होगी। आप दुआ करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। लेकिन इसके लिए यूँ है कि जो दिन बने 20 को सुबह के बाद वो उसका वजीफ़ा करें और अल्लाह से जो दुआ मांगे आपकी पूरी होगी। 21 जनवरी वो आपका मूड ऑफ रहेगा। आप अपने मूड में का बैलेंस बरकरार रखने के लिए अच्छी और खुश दोस्तों से मिलें। अफसरदा, गमगीन और नाकाम दोस्तों से ना मिलें, वो और भी अफसरदा कर देंगे। इसलिए 22 जनवरी को मोहब्बत में एहतियात बरतें, क्योंकि पिछला दिन जो है ना 20 का वो भी आपको एहतियात करवा रहा है। आपका मूड ऑफ है और आगे जो है ना मोहब्बत में एहतियात बरतें। मोहब्बत आपको धोखा दे सकती है, आप भी मोहब्बत को धोखा दे सकते हैं। बड़े तेज़ तरार चलाक चतरे होते हैं जोधा वाले। 23 जनवरी अफसरान से एहतियात करें। अफसरान खाम का आपका रगड़ा ना निकाल दें, गुस्से में ना आ जाएँ। 24 जनवरी बिलावट से फ़ायदा उठाएँ। अगर किसी औरत को कोई यार दोस्त है तो वो उसे कोई डिमांड करे तो वो दे देगा। अगर मर्द अपनी यार दोस्त से कोई डिमांड करे तो वो उसे दे देगा। 25 जनवरी रूहानी वज़ैफ़ से एहतियात करें। अगर कोई जोधा बुर्ज वाले, वैसे छोटे बुर्ज वाले हैं, इनको वजीफ़े इतना ज़्यादा गहरे तो नहीं करने चाहिए। मकसद बरारी के ज़िक्र तो वो जितना चाहें कर सकते हैं। तो वो अगर कोई कर रहा है तो उसमें एहतियात करें। तमाम काबुखरात वज़ैफ़ और सदक़े देकर ही वो करें। 24 जनवरी नया काम एहतियात से करें। अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उसका सदका खैरात, उसकी तकसीर बना लें, उसकी आयत बना लें, विर्द बना लें, और मतलूबा दिन का सदका भी दे लें तो फिर करें।
27 जनवरी एहतियात इलाज से एहतियात बरतें। अगर आप कोई ट्रीटमेंट या कोई ऑपरेशन जब ये वगैरह कराएं 27 जनवरी को तो एहतियात करें, उसका सदका दे दें। ये नहीं कि ना कराएं, मजबूरी में तो हर बंदा करा दे, लेकिन वो एहतियात से आप उसका सदका दे सकते हैं। 28 जनवरी आप बहुत एहतियात करें, वज़ू करते हुए, नहाते हुए। कोई ऐसा ना हो कि आपको सर्दी लगे और आपका जिस्म अकड़ जाए, यानी आपको फालिज हो जाए, इसलिए आप बड़ा एहतियात करें। अब जो है ना 29 जनवरी नया लिबास ना ख़रीदें। नए लिबास में आप नया लिबास जो है ना आपको वो कफन बन सकता है, आप बड़ा एहतियात करना, वरना जो है ना आप पछताओगे। अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर लो या पहले एक दिन ले लो, तो ये बेहतर है। 30 जनवरी जो है ना अगर आप निकाह करेंगे तो उसमें परेशानी होगी, कोई समाजी सियासी तकरीब करेंगे तो उसमें परेशानी होगी। 31 जनवरी भी आप मंगनी शादी से परहेज़ करें। तो ये जो बुर्ज जोधा वाले हैं, अगर इस चीज़ पर अमल पैरा करेंगे तो वो काफ़ी हद तक अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। हमारा काम सही सही बयान कर देना होता है, हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है। हम ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे क्या होता है, मेरा चैनल मसलन मैं मोनेटाइज वो मैं नहीं करवाता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। आप मुझे सब्सक्राइब किए हैं, कर रहे हैं तो ठीक है। इस तरह जो है ना मेरे जो है ना आकड़ फूट जो है ना वो ज़्यादा होती है कि जी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ना करूँ तो मुझे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है। और ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि ये सब्सक्राइब करो, ये आपकी भलाई के लिए मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये आपकी भलाई के लिए, ये इल्म का सदका है जो आप तक पहुँच रहा है। और आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, अगर आप किसी भी मुसीबत से बच जाएं मेरी वजह से तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए इनाम होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक आखिरी बात, आप सब मेरे भाई बहनें, माँ, बेटियां हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत